हम बात कर रहे हैं मासिक राशिफल की। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला माह। मिथुन राशि मतलब 3 अंक जहां पर लिखा हुआ है वहीं पर आपका चंद्रमा है। चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर अगर तीसरी राशि में विद्यमान है तो आपकी राशि मिथुन है। अगर आपके नाम के अक्षर निम्न प्रकार से हैं तो भी आपकी राशि मिथुन है। कै, की, कु, के, को है। अगर ये आपके नाम के अक्षर हैं तो भी आपकी राशि मिथुन है। कैसा रहेगा ये माह हम बातें जानते हैं हेल्थ के दृष्टिकोण से। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की जो स्थिति है वह अष्टम स्थान से देखी जाती है और अष्टम स्थान का स्वामी शनि दसम स्थान में बृहस्पति एक घर में बैठे हुए हैं। तो इसके मायने ये हैं कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी भी लापरवाही आपको थोड़ी चिंता में डाल सकती है। तो लापरवाही न बरतें। स्पेशली खान पान और दिनचर्या से संबंधित लापरवाही को आप बिल्कुल भी स्थान ना दें। नींद प्रॉपर लेनी होगी आपको। अगर थोड़ा भी आपने नींद से समझौता किया तो तनाव रहने की स्थिति आपको बन सकती है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो ये जो स्थिति है मिथुन राशि वालों के लिए ये बेहतर इसलिए क्योंकि सूर्य जो है वो आपकी राशि के अंदर महीने के मध्य के अंदर आ जाएंगे। माह के मध्य में ये मिथुन राशि के अंदर होंगे सूर्य और बुध। और मंगल भी प्रथम में ही पहले सप्ताह में ही मंगल की राशि परिवर्तन होने से आपको ये लाभ भी मिलेगा कि आपका जो धन है, जो धन संपदा है, जो आपके जो विरोधी हैं उन सब पे अंकुश लगेगा और आप एक निर्भीक होकर के अपने कार्यों को कर पाने में सफल रहेंगे। कहीं भी अगर कोई तनाव, किसी प्रकार की समस्याएं पिछले दिनों आपने झेली हैं तो वो सब ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपकी राशि के अंदर बृहस्पति की स्थिति आपको न सिर्फ ज्ञान और सामर्थ्य और धन से परिपूर्ण करेगी बल्कि बड़ी संभावनाओं को जो लंबे समय तक जीवन में आप इसका लाभ ले सके, मिथुन में आए हुए बृहस्पति आपको ये लाभ दे करके जाने की इच्छा रखते हैं। आपके प्रयत्न कैसे हैं इस पर बहुत सारी बात डिपेंड करेगी। लव और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो शुक्र यहाँ पर आप अपने घर को देख रहे हैं। ये इस महीने की शुरुआत में ही आ गए थे तो शुक्र की स्थिति आपको आत्मिक रूप से आनंदित करेगी। और आपके जो कार्यस्थल या शैक्षणिक अगर आप शिक्षा कर रहे हैं तो वहीं आसपास आपको ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है आपकी नहीं जो नए रिश्तों में बदल जाए। और कैरियर और जॉब की बात करें तो यस, आपके जो कर्म के स्थान के ऊपर जो शनि की स्थिति है ये आपको एक कर्मठ योद्धा की तरह से अपने कार्यों के प्रति सजग बना करके आपको कार्यों के प्रति जूझता हुआ आप देखेंगे। जो पिछले दिनों कहीं अगर थोड़ी समस्याएं रही, कुछ आपका जो है कार्यों में और बाकी चीजों में परिवर्तन आपने देखा, वो सब ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही फाइनेंस और जो आपके आय की स्थिति है उसको भी हम देखें तो शुक्र और मंगल तो बदल ही रहे, तो इसलिए स्थिर धन संपदा भाव में भी थोड़ा आपको फिक्स प्रॉपर्टीज और इस तरह की चीजें अगर आप कोई देख रहे थे तो उनमें भी आपको अच्छा महसूस करेंगे। साथ के अंदर जो आय है वो आपकी पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक स्टडीज का सवाल है, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, शिक्षण या शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा अपने शिक्षण कार्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। नए उत्साह, नए उल्लास और मनोरंजन और आनंद की स्थितियां उनको थोड़ा भटका सकती हैं। तो ख्याल रखने की आवश्यकता है, अपनी एकाग्रता बनाए रखें। इसके साथ ही फिल्म या फैशन या इस तरह की पढ़ाई कर रहे बच्चों को ज्यादा अच्छे अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बात है स्पिरिचुअलिटी की, राहु वहां बैठे हैं, आपका ध्यान इससे थोड़ा सा दूसरी तरफ जा सकता है। आपके कार्य थोड़े ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। शनि की राशि के अंदर राहु का होना आपके कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से आप जूझते हुए दिखाई देंगे अपने कार्यों पर। और थोड़ा सा अगर कोई मंत्र साधना या कोई लगातार कोई क्रम किसी यात्रा का या मंदिर जाने का या कोई साधना का आप कर रहे थे तो उसमें थोड़ा व्यवधान आ सकते हैं, तो उसके प्रति आपको सचेत रहना होगा पहले से ही। और जहां तक लक का सवाल है, राहु बहुत तेजी से आकस्मिक रूप से धन देता है या आपको आकस्मिक रूप से समस्या में भी डाल सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कोई ऐसा दाव या जुआ या सट्टा या किसी आकस्मिक धन लाभ के फेर में आपको अपने हाथ आए धन को ना लगा दें दाव पर। बहुत सावधानी से आपको अपने कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम बात करें कि क्या करने से इस महीने जो परिवर्तन हो रहे हैं आपके लिए सकारात्मक फलदायी हो, इसके साथ ही आपको सकारात्मक सोच के साथ ऊंची सफलता मिले, अगर इसके लिए आप
देखना चाहें तो आपको सबसे पहले मूंग की दाल का दान, यानी मूंग की दाल आप भिगोएं और सुबह आप अगर पशुओं को खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं तो ये बेहतर एक उपाय हो सकता है। गणेश जी के मंदिर हर बुधवार को जाएं, वहां एक लड्डू आप लेके जाएं और उसे वहां भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में अगर आप बांटते हैं तो भी आपके लिए एक बेहतर स्थिति हो सकती है। अपने गुरुजनों, माता पिता और अपने उन सभी लोगों से जिनसे आपने कुछ सीखा है, उन्हें अगर आप जोड़ते हैं अपने से और उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके साथ आप ऐसी स्थिति बनाते हैं जो आपके एक तारतम्य बना रहे, तो ये भी आपके लिए एक बेहतर उपाय हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला महीना बेहतर बना हो, पहले से बेहतर होगा। आध्यात्मिक तौर पर थोड़ा सा उनको सजग रहना होगा और अपने कार्यों के प्रति उनकी रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन योजना परफेक्ट बनानी पड़ेगी उन्हें, तभी ये सफलता का आनंद वो ले पाएंगे।